पार्सले आपने सुना है, देखा है? एक पौधा है, इट्स अ हर्ब एक्चुअली। इसको हम अक्सर अपने रसोई घर में यूज करते हैं, व्यंजन बनाने हैं, खाना बनाने में इसको यूज किया जाता है। इसके इसके ना गुण है इसके। आपने कोरिएंडर समझते हैं, धनिया, धनिया जैसे एक पौधा है, इसके लीव्स ना धनिया के जैसे हैं, अजमोद कहते हैं इसको, पार्सले। और इसका थोड़ा स्वाद अलग से है, हल्का रहता है धनिया के मुकाबले में, लेकिन इसको अक्सर हम यूज करते हैं कुकिंग में। इसके अंदर कुछ गुण है। फर्स्टली क्यूलिनरी है, फंक्शन इसका जिसमें मिलता है, उसको रेसिपीज में तैयार करने में इसको यूज किया जाता है। सेकेंडली न्यूट्रिशनल है, न्यूट्रिशनल इसके अंदर ना विटामिन, नेचुरली कुदरती ए, सी, के, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और इसी वजह से इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उभर के सामने आई हैं। इसलिए इससे एक दवा तैयार की जाती है जिसका नाम है पेट्रोसिलिनम। आज बात करेंगे पेट्रोसिलिनम सेटाइवम, पार्सले से तैयार की जाती है। और इसके ना एक बड़े पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं विच आर पर्टेनिंग टू द यूरिनरी ट्रैक्ट। इसके ना एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी समझ लें, इसका एक स्ट्रॉन्ग एक ना वो गठबंधन करते हैं ना, जोड़ है, एक एफिनिटी है टुवर्ड्स द जेनिटल यूरिनरी सिस्टम। पेट्रोसिलिनम की बात करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आपका सबका दिल से स्वागत है, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। पेट्रोसिलिनम के गुण आपके सामने रखूंगा और यकीन मानिए इट इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडीज फॉर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। और वही होम्योपैथी में सिम्टम्स की समझनी बड़ी जरूरी है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे पर्टेनिंग टू द यूरिनरी ट्रैक्ट। पेशाब से लिंक्ड जो सिम्टम्स है ना, जो लक्षण है, वो आपके सामने रखता हूं। एक छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सा वीडियो होने वाला है। इसका जो बहुत उभरता हुआ सिम्टम है, जो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है, दैट इज अ सडन अर्ज टू यूरिनेट। एक जो अर्ज होती है ना, अचानक से जैसे ना तलब उठती है कि अचानक से प्रेशर बना, और वो अचानक से होगा, सिरे का प्रेशर होगा, अचानक से होगा, सडन अर्ज होगी कि अभी के अभी पेशाब करने को जाना पड़ेगा। सेकेंड इज डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन। जब पेशाब करते हैं तो दर्द होता है, स्पेशली जो पुरुषों की बात कर रहा हूं, मेल्स में जब प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट रहती है ना, गदूद बढ़ जाते हैं साइज में, बोलते हैं ना, बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें बढ़ती हैं। तकरीबन इसका इस्तेमाल ना 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए किया जाता है, अक्सर करने में आता है, क्योंकि सिम्टम्स उन्हीं उसी रेंज में आते हैं। तो जैसे प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट की वजह से पेशाब जाने को होगा, बार बार अर्ज होगी और सडन होगी, और साथ में अगर दर्द होता है, ये 3-4 चीजें जुड़ गई हैं, तो वहां ये दवा बहुत बहुत अच्छा रोल अदा करती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, दैट इज पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब जाने को होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अच्छा, ये 3-4 सिम्टम्स जुड़ गए पर्टेनिंग टू यूरिनेशन। जैसे मैंने कहा, देर इज एन अर्ज टू पास द यूरिन, वो सडन होती है। डिसयूरिया पेनफुल होता है, दर्द करता है, स्पेशली इन मेल्स जहां प्रोस्टेट एनलार्ज्ड रहता है। एंड थर्ड इज पॉलीयूरिया, ये जो अर्ज है ना, वो बार बार होगी, फ्रीक्वेंटली होगी, ये तंग करता है, बंदे को टिक के बैठने नहीं देता। एक ना यूरेथ्रा का अगर स्ट्रक्चर हम देखें ना, एनाटॉमी की बात कर रहा हूं, तो आपको बस इसका बेसिकली इतना समझ लें, जहां यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है ना, उसके जस्ट अंदरली साइड, जहां अंदर जस्ट अंदर उसके भीतर, वहां एक स्मॉल जैसे ना पाउच सा, एक छोटा सा एरिया से जैसे इसका स्पेस है, जिसको बोलते हैं नोविक्यूलर फॉसा। उस एरिया में, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन सेक, लेकिन आप समझ लें कि यूरेथ्रा के इनसाइड, अंदर की तरफ, ये सिम्टम्स उभर के आते हैं। उसमें रहता है टिंगलिंग, उसमें रहता है इचिंग, उसमें रहता है बर्निंग, उसमें रहता है क्रॉलिंग सी सेंसेशन, जैसे अंदर कुछ क्रॉल कर रहा है, खुजलाने को मन करता है, स्पेशली इन दैट एरिया। यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट अंदर एक छोटा सा चैम्बर सा बना हुआ, एक पाउच सा बना हुआ है, नेविकुलर फॉसा बोलते हैं इसको, ठीक है। उस एरिया में ये दिक्कतें रहती हैं, ये सिम्टम्स आते हैं। अगर ऐसा कुछ है ना, तो ये दवा काम आएगी। अब ना 2-3 चीजें और समझने लायक है। पेशाब करने के दौरान क्या सिम्टम्स रहते हैं, उसके आफ्टर, उसके बाद क्या रहते हैं। ड्यूरिंग यूरिनेशन बर्निंग सेंसेशन होती है, यूरेथ्रा के थ्रू आउट जलन महसूस करता है, और साथ में ना झंझनाहट सी होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है। एंड दिस ऑल हैपेंस व्हाइल यूरिनेटिंग, पेशाब करने के दौरान बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन थ्रू आउट द यूरेथ्रा। और पेशाब करने के बाद आफ्टर यूरिनेशन एक ना जैसे कटिंग एंड बाइटिंग सी सेंसेशन होती है यूरेथ्रा के हिस्से में। ये बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है, जहां ये दवा बड़ी स्ट्रांगली इंडिकेटेड है। ये जो कटिंग और बाइटिंग सेंसेशन मैंने बताई है ना आपको, ये वही उसी हिस्से में होती है, नेविकुलर फॉसा के एरिया में, वो पाउच, वो चेंबर जस्ट इनसाइड द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। और ये जो डिसयूरिया का सिम्टम मैंने बताया ना, देयर इज अ वेरी पेनफुल यूरिनेशन, वो इतनी
दर्द करता है, इतनी दर्द, भयानक भयंकर किस्म का दर्द। आप इमेजिन कीजिए बंदे को ना जैसे शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है, कंपी सी होती है, शिवरिंग होती है, और बंदा ना उछलता है कमरे के अंदर, छाला मारता है जो कहते हैं, दर्द की वजह से। ऐसा होता है। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया कोई सर्जरी या प्रोसीजर के बाद ना, कई बार ऐसा देखा गया सर्जन ना कैथेटर्स लगा देते हैं। उस वजह से अगर यूरेथ्रा डैमेज हो रहा है, यूरेथ्रा को जैसे ना ट्रॉमा महसूस करता है बंदा उस एरिया में, देन अगेन दिस इज द एक्सीलेंट रेमेडी। ये एक बड़ी सेफ दवा है। आप इमेजिन कीजिए इवन बच्चों को में, अच्छा बच्चों में भी ये दिक्कतें आती हैं कई बार, डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग। पेशाब करने के दौरान बच्चा रोता है, स्क्रीम करता है, चीखता है, चिल्लाता है। मे बी कैन नॉट एक्सप्लेन, लेकिन अंदाजा हम ये लगा सकते हैं वो कुछ उसको दिक्कत हो रही है। यूजुअली बर्निंग एंड इचिंग रहती है। तो अगर ऐसा सिम्टम बच्चों में देखा गया, बेबीज में भी देखा गया, चिल्ड्रन में देखा गया, दिस इज द रेमेडी। यही इसी तरह का सिम्टम रहता है बच्चों में भी। सडन अर्ज होगी यूरिनेशन की, लेकिन अगर उसको मौका नहीं मिला पेशाब करने को, इमीडिएटली नहीं मिला, ही विल जंप अप एंड डाउन, वो उछलेगा। देखा ना आपने, ऐसा कई बार होता है पेशेंट्स, बच्चों में होता है ऐसा। और ये बार बार अगर ऐसा होता है, ही नीड्स ट्रीटमेंट, उसको ये रेमेडी दें, राहत मिलती है। और साथ ही अगर बच्चों में ब्लैडर के रिलेटेड इन्फेक्शन है ना, यूरिन ब्लैडर को इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, सिस्टाइटिस है, बच्चों में भी कई बार हो जाता है, यूटीआई हो जाता है, बार बार होता है। कौन सी दवा दें? यही दवा दें, इट विल हेल्प। यूजली 30 से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द केस, सिम्टम्स के आधार पे इसको हम दे सकते हैं 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। सिम्टम्स में राहत मिलती है। और ये इन्फेक्शन, ये इन्फ्लेमेशन, ये पेशाब के जो सिम्टम्स हैं, ये बर्निंग, ये सब बड़े अच्छे इंप्रूवमेंट आती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल फाइंड मच रिलीफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों पेट्रोसिलिनम के ये गुण आप तक जरूर पहुंचे होंगे। जहां जरूरत समझे इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, अपने फिजिशियन की सलाह ले लिया करें, फायदा ही होता है। कोई सुझाव, कोई क्वेरी, कोई रिक्वेस्ट फॉर अ स्पेशल वीडियो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल कर सकते हैं guranacares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।